डियर लर्नर्स, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की, दैट इज पॉलिनोमियल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में, और साथ में आपको रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, और उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि वो वन वेरिएबल में है या नहीं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आपको तीन कंडीशंस बताई थी जो आपको चेक करनी है। सबसे पहला, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो होनी चाहिए रियल नंबर। उसके बाद होने चाहिए वेरिएबल्स, और बात करें पावर की तो वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। तो यहाँ पे ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है? x। क्या कोई और वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये वन वेरिएबल में भी है। सो दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। तो यहाँ पे आप तीनों कंडीशन देखिए, क्या कोई कंडीशन ऐसी है जो अनसेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। यहाँ पे √2 है, बट √2 यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, ये पावर में नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, और कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल में। सो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारा थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि t की पावर कितनी हो गई? 1/2। तो 1/2 कोई इंटीजर नहीं है, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? बिकॉज in polynomial, power of variable cannot be a fraction। तो ये एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t। सो पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में है 1/2। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लेट्स सी अवर नेक्स्ट पार्ट, y प्लस 2 डिवाइड बाई y। तो सबसे पहले इसे करें सिंप्लीफाई। सो दिस इज इक्वल टू y प्लस 2 y रेज टू पावर -1। तो यहाँ पे पावर कैसी हो गई? नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ पावर। यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव।
हमारा जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल तो है, बट कितने वेरिएबल हैं इसमें? 3 वेरिएबल, बट इन 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल सिंगल नहीं है, वेरिएबल 3 है। तो हमारा आंसर जो था दैट इट, हमें बताना था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और नॉट। तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है। रीजन भी बता दिया आपने, क्योंकि 3 वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है। ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो यहाँ दिख नहीं रहा है वो क्या है? 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड पार्ट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? माइनस ऑफ 1। बिल्कुल सही। क्यों है ये -1? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस माइनस नहीं, हम जब जनरल टर्म लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? तो a0 x पावर 0 प्लस a1 x रेज टू पावर 1 प्लस, तो हम वहां पे एडिशन ही लिखते हैं। ये नेगेटिव जो है ये हम कोफिशिएंट के साथ यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ कंसीडर करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आंसर कितना हो गया? -1। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? π/2। इरेशनल नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे ये पावर में नहीं है। कहाँ पे है? कांस्टेंट टर्म, दैट शुड बी रियल नंबर। π/2 एक रियल नंबर है, तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या हो गया? π/2। फोर्थ पार्ट है √2x - 1। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो आप यहाँ पे +0 लिख सकते हैं एंड 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखने हैं। एक में बाइनोमियल होना चाहिए यानी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए, और दूसरे में एक सिंगल टर्म मोनोमियल, डिग्री कितनी हो? 100। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल भी ये नहीं बताया गया है कि आपको वेरिएबल क्या लेना है, तो आप वेरिएबल अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और पावर डिग्री 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी चाहें ABC ले सकते हैं, XYZ ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, ST यूज कर सकते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 35 S पावर 35 एंड प्लस 35। आप यहाँ पे वेरिएबल अपनी मर्जी से ले सकते हैं, रियल नंबर इनके साथ जो आ रहे हैं वो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो आप यहाँ पे कांस्टेंट से लेके और वेरिएबल के पावर 0, 1, 2 या फिर 34 तक ले सकते हैं। तो
आप इनमें से कोई भी पावर ले सकते हैं। आप s की जगह कोई वेरिएबल अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 35 की जगह रियल अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें मोनोमियल होना चाहिए डिग्री 100। तो एक बात फिक्स हो गई कि आपके पास डिग्री होगी 100, लेकिन आपका वेरिएबल एंड आपका कांस्टेंट वो आप बिल्कुल अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 100 रियल नंबर है और वेरिएबल के लिए हमने ले लिया है z। सो 100 z पावर 100। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 100 हो गई। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल हो गया, और नंबर और वेरिएबल हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो एक एक करके देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या दे रखे हैं और उनकी हमें लिखनी है डिग्री। तो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास x, और x की हाईएस्ट डिग्री ही, x की हाईएस्ट पावर ही पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3। चलिए बाकी के जो एग्जाम्पल है उनमें आप ही मुझे खुद बताइए, बाकी के क्वेश्चंस में आप खुद बताएं। जो हमारा सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? y। तो y की हाईएस्ट पावर ही पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। चलिए थर्ड एग्जाम्पल में आप बताइए 5t माइनस रूट 7। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? क्या है वेरिएबल? t। अच्छा, और t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 1। फोर्थ पार्ट है 3। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ठीक है। हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो उसके लिए आपको पहले याद होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कह रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कह रहे थे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कह रहे थे। इफ यू रिमेंबर, लीनियर जिसकी डिग्री हो 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी हो 2, एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री कितनी हो 3। तो उस हिसाब से आपको बताना है। सबसे पहला आपका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताइए अब ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो डिग्री कितनी है? कितनी है? 2। ये पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक। सेकंड बताइए x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो गई 3, और डिग्री 3 है तो ये पॉलिनोमियल कैसा हुआ? क्यूबिक। थर्ड पार्ट देखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y, एंड y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हुई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो वो नंबर कैसा होगा? वो पॉलिनोमियल कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। हमारा फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये कैसा हुआ? लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक?
कैसा हुआ ये? लीनियर। फिफ्थ पार्ट 3t, तो ये कैसा हुआ? कितनी है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? पहले ये बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1, और अगर डिग्री 1 है तो ये कैसा नंबर होगा? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में आप बताइए कि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ आर इज 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो गई 2, और डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे आप? क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ पार्ट, लास्ट पार्ट है 7x3। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 3, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो उस पॉलिनोमियल को नाम क्या दोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। खुद से रिवाइज करें और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें जरूर बताएं।